बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर, ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज खूंटी में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्य में कांग्रेस झामुमो इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कचहरी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। ये सारा पैसा आपका है, मेरे आदिवासी भाइयों का है, जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई है। अभी 2 दिन पहले झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के यहां से 35 करोड़ रुपए और जवाहरात मिले। ये सारा रुपया झारखंड के आदिवासी भाइयों और पिछड़ा समाज के लोगों का है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहना चाहता हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस के साथ बैठे हो, उस कांग्रेस ने वर्षों तक झारखंड की रचना को रोके रखा। कांग्रेस के राज में देश के आदिवासियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। आदिवासी कल्याण मंत्रालय भी गृह विभाग के एक जॉइंट सेक्रेटरी के पास था, लेकिन जनजातीय आयोग और आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। श्री शाह ने कहा कि मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं कि झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने और सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश भर में स्पेशल ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैलाता था, उसको सबसे बड़ा समर्थन यहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से मिलता था। नरेंद्र मोदी ने एक ही रात में 100 से ज्यादा स्थानों पर छापा मारकर पीएफआई की पूरी कैडर को जेल में डाला और उसे बैन करने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने झारखंड को बनाने और आगे बढ़ाने का काम किया। अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। आज ये मणिशंकर अय्यर देश को धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटम बम है। कुछ दिन पहले इसी इंडी अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं कि पीओके भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान से पीओके लाने की जगह कांग्रेस एटम बम की बात करके भारत की जनता को डरा रही है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि पीओके की एक इंच भूमि भारत की है और भारत में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने वोट के कारण खूंटी पहले भी कई प्रधानमंत्री आए गए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खूंटी के गांवों में आते हैं और बिरसा मुंडा की जन्म स्थली पर जाकर उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। हम सभी को आज ऐसे गृह मंत्री का संबोधन सुनने को मिला है जिसके कारण देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। आज पूरे देश में शांति का वातावरण है। देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है, देश प्रगति करना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के सभी निर्णय इसी कड़ी में लिए जा रहे हैं। अभी देश में लोकसभा चुनाव में हम सभी भाग ले रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाने, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, साथ ही अवैध तरीके से अर्जित किए धन से चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में देश है तो हम हैं, देश का सम्मान है तो हमारा सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन के आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो व अन्य कई नेता भी खूंटी पहुंचे। सुदेश महतो ने कहा कि दशकों तक सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, सरना धर्म कोड के नाम पर भ्रमित कर रही है। कांग्रेस यह इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा तक नहीं। सोना न्यूज के लिए खूंटी से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट।
लीजिए। संथाल में घुसपैठ को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, कल भी निर्मला सीतारमण जी बोली। को लेकर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मीडिया में भी आते रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनौती है देश के अंदर में, क्योंकि देश के गृह मंत्री या फिर देश के जो मुखिया हैं उनको इस बात की चिंता है, और इससे बचने के लिए थोड़ा अवेयर भी होना पड़ेगा। और जो पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो देश के साथ ये गद्दारी की तरह हो जाएगा अगर जो इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी लड़कियों की बात उन्होंने की, सभी तरह का जमीन सम्मान दोनों की बात हो रही है, जमीन सम्मान दोनों की बात हो रही है। आप जाओ और ये डेमोग्राफी में अगर चेंज आ रहा है, कहीं न कहीं बातें चल रही है, मीडिया ने इसका आंकड़ा तैयार किया है। आप देखेंगे तो ये राज्य के लिए एक शासन चलाने के लिए, देश चलाने वालों के लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर कोई इस विषय को हथियार बनाए, कोई अगर राजनीतिक दल केवल तुष्टीकरण के लिए ये काम अगर यहाँ इस देश के अंदर में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है, तो ये देश के साथ अन्याय होगा, देश के साथ कहीं न कहीं अन्याय करने का काम कर रहा है। परमाणु बम की बात मणिशंकर की बात आई है कि मणिशंकर ने जो बातें कही हैं कि पाकिस्तान के पास ये किस तरह का बात है? भारत माता के सभी लोग, भारत के लोग, चाहे वो दलीय रूप से बटे हो सकते हैं, दलीय विचार अलग हो सकता है, लेकिन भारत के लिए हर लाल तो भारत का है, भारत माँ का है ना। तो कैसे हम किसी को जो पारंपरिक रूप से हमारे देश के साथ, हमारे देश के जो संप्रभुता है उसके साथ जो हमेशा खिलवाड़ करते रहा है, जिनके संवाद हमारे पक्ष में कभी अच्छे नहीं रहे, उनकी कैसे पैरवी कर रहे हैं? के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री सुदेश महतो जी, श्री बाल मुकुंद सहाय जी, श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार राय जी, श्री ओम प्रकाश कश्यप जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे कैबिनेट के साथी श्रीमान अर्जुन मुंडा जी। जोर से ताली बजाओ अर्जुन मुंडा जी के लिए भाई। और आज खूंटी की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। देवड़ी धाम, वन दुर्गा मां, वाघचंडी, केतुंगा धाम और राम रेखा धाम को भी मन से प्रणाम करने की बात करता हूं। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया है। आज के ही दिन प्रभु जगन्नाथ का रथ बनने की शुरुआत होती है और आज के ही दिन देश के कई हिस्सों में किसान भाई अपने खेत को संभालने की शुरुआत करते हैं। मैं देश भर के किसानों को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, सरदार गया मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुधू भगत, पोटो हो, सिद्धो कानू, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो, देवी माकी मुंडा को मन पूर्वक याद कर कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब यही भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत में सबसे पहले अंग्रेजों को निकालने का आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। भाइयों बहनों, उस आंदोलन ने यहां से लेकर नागपुर तक और समग्र देश के अंदर एक क्रांति की ज्योति शुरू की थी। और भगवान बिरसा मुंडा ने यही आंदोलन के माध्यम से देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जन चेतना शुरू किया था। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती आएगा। मोदी जी ने वो
वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष, आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।